आपने हुक्मरानों के करप्शन की अनगिनत कहानियां सुनी होंगी, कुछ गजब करप्शन की तो कुछ अजब करप्शन की। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ज़र्ब करप्शन की है। मल्टीप्लाई करप्शन, ज़र्ब देकर अरब करप्शन की गई है, अरबों की करप्शन, और वो भी उस पैसे में जो मुझे और आपको वापस करना होगा। जी हाँ, ये अरबों की करप्शन की गई है वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर, यानी आप इसे कर्ज करप्शन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे नाम दूंगा 300 फ्री यूनिट बिलावल करप्शन का। करप्शन बिलावल ने नहीं की, लेकिन नाम बेचारे बिलावल का ही बदनाम हो रहा है, क्योंकि नारा बिलावल ने दिया था, एक ऐसा इंतखाबी नारा जो बिलावल ने इलेक्शन से पहले लगाया था, और सिंध हुकूमत ने इस नारे को भी कमाई का जरिया बना लिया है। ये कहानी क्या है, वर्ल्ड बैंक को कैसे चूना लगाया गया, इस करप्शन के पीछे है कौन और उसके फ्रंटमैन कौन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। पीपल्स पार्टी जो ना करे वो कम है। हालिया बारिशों में सैलाबी पानी कहीं शाहराह भुट्टो की सूरत में भुट्टो का नाम ही साथ बहा कर ले गया, तो कहीं हब कैनाल की सूरत में कराची वालों को दिखाए जाने वाले इजाफी पानी के ख्वाब, और मजमूई तौर पर इन दोनों मंसूबों में कई अरब रुपए की करप्शन हुई है। लेकिन जनाब, ये भी कोई करप्शन है? करप्शन तो वो है जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी। मैं आज आपके सामने एक ऐसा स्कैंडल रखने जा रहा हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल चेहरा बेनकाब करेगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ इस सूबे या शहर के अवाम को ही नहीं लूटती, वो आलमी इदारों को भी नहीं बख्शती। लेकिन इससे पहले जरा एक इंतखाबी नारा सुन लीजिए। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। बिलावल ने यह बात इलेक्शन से पहले 18 जनवरी 2024 में नौशेरो फेरोज में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कही थी। लेकिन बिलावल वजीर आज़म नहीं बन सके, और इलेक्शन के बाद 8 जुलाई 2024 को पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इस वादे से मुताल्लिक क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। मुझे तो एक्चुअली 300 यूनिट का वादा था, और वो वादा ये था कि मुझे वजीर आज़म बना दे और फिर मैं ये कर दूंगा। वो ऐसे वैसे ये शायद पहला इलेक्शन नहीं होगा, आप देखते होंगे मुल्क भर में, दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं और मंशूर होते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप उन मंशूरों पर अमल करें। लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बिलावल के इस इंतखाबी मंशूर में भी अपने लिए करप्शन की राह ढूंढ ही ली, और 300 यूनिट फ्री बिजली का मंसूबा सिंध में शुरू करने का फैसला कर लिया। लेकिन अपने पैसों से नहीं, वर्ल्ड बैंक के पैसों से। वर्ल्ड बैंक से अगस्त 2024 में तय पाया कि 3 बल्ब, 1 पंखा और उन्हें चलाने के लिए 80 वाट का एक सोलर पैनल बैटरी कंट्रोलर के साथ सिंध के अवाम में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे, ताकि अवाम को फ्री बिजली मिल सके। आइडिया बुरा नहीं था, बुरा वो दिमाग था जिसने इस अवामी फलाह के मंसूबे में अपनी फलाह यानी अपना फ़ायदा ढूंढा। सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से डील के बाद एक प्री क्वालिफिकेशन का इश्तिहार दिया, और यहाँ से ही इस अवामी मंसूबे में खवास की करप्शन का आगाज़ हो गया। 3 सप्लायर शॉर्टलिस्ट किए गए, और ये तीनों कंपनीज बज़ाहिर इंग्लैंड, अमेरिका और चाइना की थीं, लेकिन दर हकीकत ये तीनों एक ही शख्स की थीं, या यूँ कह लीजिए कि उन्हें मैनेज एक ही शख्स कर रहा था, वकास अली। वकास अली कौन है, किसका फ्रंटमैन है, और जिसका फ्रंटमैन है वो किसका फ्रंटमैन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ज़रा इस गजब करप्शन की अजब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीनों कंपनीज में से एक कंपनी को सिंध हुकूमत की जानिब से फाइनल कर दिया गया। ये चाइना की कंपनी थी, लेमी। हर बार लेमी की कोटेशन सबसे कम होती थी, और ऐसा क्यों होता है ये वो लोग बखूबी समझ सकते हैं जो सरकारी टेंडर्स के तरीक़ेकार से वाकिफ़ हैं। इन शॉर्ट ये कि ये काम लेमी से ही कराना था, और तीनों कंपनीज बज़ाहिर अलग अलग होते हुए भी चूँकि मैनेज एक ही हाथ से हो रही थी, इसलिए लेमी को पहले ही पता होता था कि उसे क्या कोटेशन देना है, और वो वही कोटेशन देती थी जो दूसरी कंपनी से कम होती थी। और इस तरह लेमी को कानूनी तौर पर
सोलर होम सोल्यूशन किट फराहम करने का ठेका मिल ही गया। यह दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए, होम सोल्यूशन से होम ऑफ करप्शन का गेट खुल गया। और उस गेट की चाबी किन हाथों में थी, यहाँ मुख्तसरन उसका जिक्र भी कर देता हूँ। बज़ाहिर ये टेंडर सिंध हुकूमत के एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया था, जहाँ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ओहदा और उस पर विराजमान एक शख्स भी है, महफूज काजी। लेकिन हकीकत में महफूज काजी की कोई हैसियत नहीं है। ये सारा खेल एक फ्रंटमैन का है, जाफ़र ख्वाजा, जो फ्रंटमैन है मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियत के इंतहाई करीब समझे जाने वाली एक कारोबारी शख्सियत का। और जाफ़र ख्वाजा का फ्रंटमैन है वकास अली। हाल यह है जनाब कि क्लिफ्टन में वाक़े एनर्जी डिपार्टमेंट की पार्किंग में जगह कम होने की वजह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर की गाड़ी दफ्तर से बाहर खड़ी होती है और जाफ़र ख्वाजा की दफ्तर की पार्किंग में। बज़ाहिर ये निहायत मामूली बात लगती है, लेकिन असल में इससे पावर दिखती है, जाफ़र ख्वाजा की पावर। और जाफ़र ख्वाजा की पावर इतनी है कि एनर्जी डिपार्टमेंट का कोई भी टेंडर उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं खुलता। और ये जाफ़र ख्वाजा कोई और नहीं, साबिक निगरान वज़ीर है। खैर, गज़ब करप्शन की अजब कहानी पर वापस आते हैं। तो जनाब, बड़ों के दरमियान तय पाया कि चीनी कंपनी लेमी $208 में एक सोलर होम सोल्यूशन किट फराहम करेगी और मजमूई तौर पर 2 लाख किट्स इंपोर्ट की जाएंगी। अभी कैलकुलेटर खोलकर हिसाब किताब करने ना बैठ जाइएगा कि इतने का $1, इतनी किट्स, कितने का करप्शन हुआ। ये सब मैं खुद बताऊंगा। सिंध हुकूमत के एनर्जी डिपार्टमेंट ने जल्दी कागजात तैयार किए और वर्ल्ड बैंक को मंजूरी के लिए भेज दिया। और वर्ल्ड बैंक तो जैसे कर्जा देने पर तुला बैठा था, उसने फौरी तौर पर मंजूरी भी दे दी। आखिर पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मकरूज़ करने का कीमती मौका जो मिल रहा था, और यहाँ से करप्शन का नया धंधा शुरू हो गया। इस किट में आना क्या क्या था ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ एक दफ़ा फिर वजाहत से बता देता हूँ। सिर्फ 3 बल्ब, 1 पंखा, उन्हें चलाने के लिए 80 वाट का एक सोलर पैनल और एक बैटरी कंट्रोलर। 3 बल्ब, सोलर पैनल और बैटरी, ये तीनों चीज़ें एक पैकेज की तरह थीं, यानी एक साथ। और इस पैकेज की मालियत सिंध हुकूमत ने तय की $112.44। उस पर टैक्सेस और ड्यूटी शो की गई $39.55। यानी ये 3 चीज़ें वर्ल्ड बैंक को $191.79 की पड़ी। 2 लाख की कितने की? $3 करोड़ की। और $3 करोड़ कितने हुए जनाब पाकिस्तानी? 8 अरब 45 करोड़ से ज़ायद। लेकिन जनाब, मेरे पास मौजूद कागजात तो कुछ और ही बताते हैं। आप स्क्रीन पर एक बिल ऑफ एंट्री देख रहे हैं और इस बिल ऑफ एंट्री के मुताबिक लेमी ने ये सोलर किट सिर्फ $23.40 में इंपोर्ट की है। यानी जिस चीज़ की ख़रीदारी वर्ल्ड बैंक को $112 में दिखाई गई, वो तो सिर्फ $23 में आनी थी। अब कैलकुलेटर उठाएं। 112 - 23 = 89। यानी एक किट पर वर्ल्ड बैंक को और इनडायरेक्टली सिंध के अवाम को चूना लगा $89 का। और 2 लाख किट पर यह रकम बन गई $1.78 मल्टीप्लाई बाय 278.45, यानी $1 की वो कीमत जो सरकारी कागजात में दिखाई गई है। उफ, 4 अरब 95 करोड़ रुपए से ज़ायद बराह रास्त इस माफिया की जेब में गए। बात यहाँ तक रहती तो शायद ठीक था कि सिंध में इतनी करप्शन तो अब एक आम सी बात है। लेकिन जनाब, बिलावल करप्शन की इस कहानी में असल करप्शन इसके बाद शुरू हुई है। सोलर होम सोल्यूशन किट में 2 चीज़ें और भी थीं, एक पंखा और दूसरा माउंटिंग फ्रेम। करप्शन के अंदाताओं ने असल गेम इसमें किया है, जिसके सारे सबूत मेरे पास हैं। वर्ल्ड बैंक को दिखाया गया कि चीनी कंपनी लेमी एक पंखा $23.52 में इंपोर्ट करेगी, जिस पर $8.23 ड्यूटीज़ और टैक्सेस अदा करने के बाद ये पंखा $31.75 का पड़ेगा। यानी 2 लाख पंखे पड़ेंगे $63,50,000 के, यानी 1 अरब 77 करोड़ रुपए के। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये पंखे इंपोर्ट ही नहीं किए गए?
और उनकी इंपोर्ट से लेकर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी समेत तमाम टैक्सेस के जाली कागजात तैयार किए गए हैं और एक एक कागज़ मेरे पास है। आइए ज़रा इन कागजात से ये ड्रामा समझा देता हूँ। आप स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये एक जाली बिल ऑफ एंट्री है, कस्टम का वो डॉक्यूमेंट जिस पर किसी भी इंपोर्ट से मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज होती हैं। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक लेमी ने चाइना से पंखे इंपोर्ट किए हैं, लेकिन अजब करप्शन ये है कि कस्टम के रिकॉर्ड में इस बिल ऑफ एंट्री पर बियॉन्ड नामी कंपनी ने साउथ अफ्रीका से अपने किसी और प्रोजेक्ट के लिए लिथियम बैटरीज इंपोर्ट की हैं। लेमी ने पंखे नहीं किए। और जानते हैं ये बियॉन्ड एनर्जी का पार्टनर कौन है? वही वकास अली मुगल जिसका मैं शुरू में जिक्र कर चुका हूँ, जाफर ख्वाजा का फ्रंटमैन। एक और जाली बिल ऑफ एंट्री दिखा देता हूँ। इस बिल ऑफ एंट्री के मुताबिक भी लेमी ने चाइना से पंखे मंगवाए हैं, लेकिन कस्टम के रिकॉर्ड के मुताबिक ये बिल ऑफ एंट्री जाली है और असल बिल ऑफ एंट्री पर MAL पाकिस्तान लिमिटेड ने मलेशिया से तेल इंपोर्ट किया था और AML पाकिस्तान को तो शायद पता भी नहीं हो कि उनके बिल ऑफ एंट्री को इस्तेमाल करते हुए बिलावल करप्शन की गई है। इस मामले में एक और बात भी बता दूं, कस्टम के इन जाली डॉक्यूमेंट्स में पंखों की इंपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी समेत टैक्सेस लगे हैं ना, वो भी वो नहीं है जो इब्तिदा में वर्ल्ड बैंक को बताए गए थे। पंखे की कीमत और इन टैक्सेस को कैलकुलेट किया जाए तो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक पंखा 12,000 रुपये से भी जायद का दिखाया गया है, यानी 2 अरब 40 करोड़ रुपए के 2 लाख पंखे जो इंपोर्ट किए ही नहीं गए और उन पर जाली टैक्सेस और ड्यूटीज़ की रकम भी वर्ल्ड बैंक से क्लेम करके हड़प कर ली गई। अगर पंखे इंपोर्ट ही नहीं किए गए तो सिंध हुकूमत ने आवाम में तकसीम क्या किया है? गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। इस पंखे पर नीचे लेमी की पैकिंग की गई है, लेकिन ये पंखा है तैमूर का। तो जनाब हकीकत यह है कि पंखे इंपोर्ट करने के बजाय लोकली यानी यहाँ से ही तैमूर नामी कंपनी से ख़रीद लिए गए, लेकिन कागजात में दिखाया गया कि ये इंपोर्ट किए गए हैं, यानी वर्ल्ड बैंक को एक और चूना। लोकली इस एक पंखे की कीमत 7,000 से ज़्यादा नहीं है। अब छोड़ें यार, जब सब कुछ ही जाली है तो अब 12,000 और 7,000 के दरमियान 5,000 के फ़र्क को 2 लाख से ज़र्ब करने से इस ज़र्ब करप्शन पर कोई ज़र्ब नहीं पड़ने वाली। फिर भी बता देता हूँ, ये 1 अरब रुपए बनते हैं। अब इस सोलर किट के आखिरी आइटम पर आते हैं, माउंटिंग फ्रेम पर। माउंटिंग फ्रेम में भी वही गेम है जो पंखों में किया गया। वर्ल्ड बैंक को दिखाया गया कि ये माउंटिंग फ्रेम भी चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा और इसकी कीमत वर्ल्ड बैंक को शो की गई $13, जिस पर टैक्सेस और ड्यूटी मिलाकर ये वर्ल्ड बैंक को $22 का पड़ गया। लेकिन जनाब इसकी भी सिर्फ इंपोर्ट के जाली कागजात तैयार हुए। ख़रीदा ये भी लोकल मार्केट से ही गया है, कराची की कंपनी प्रोग्रेसिव इंजीनियर से, और वो भी सिर्फ 1,050 रुपये में। जबकि वर्ल्ड बैंक ने इस माउंटिंग फ्रेम की ख़रीदारी के लिए सिंध हुकूमत को 6,000 रुपये से ज़ायद का कर्जा दिया है, यानी 1,000 की चीज़ कागजात में 6,000 की दिखाकर 5,000 रुपये जेब में, और 2 लाख यूनिट्स पर ये 5,000 रुपये बनते हैं 1 अरब रुपये। इस करप्शन में इतने ज़र्ब हैं कि इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए दिमाग पर भी ज़रबें पड़ती रहीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो गई है। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी नारे से शुरू होने वाले इस करप्शन का दूसरा फेज़ भी शुरू हो चुका है और उसमें उससे ज़्यादा करप्शन की कहानियाँ सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध को इस मामले पर ख़त भी लिख दिया है। काश बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने इंतखाबी नारे से शुरू होने वाले इस करप्शन का कोई नोटिस ले लें, क्योंकि अगर उन्होंने अभी भी नोटिस नहीं लिया तो जिस तरह शाराए भुट्टो में भुट्टो का नाम सैलाब में बह गया, कहीं कल उनका नाम करप्शन के सैलाब में ना बह जाए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।